कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का आला सतही कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डीजी लॉ शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के डीआरओज और मुतालिका आरओज के बयान कलमबंद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक तमाम मेंबरान शरीक हुए। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर किया गया। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर चट्ठा और डीआरओ के हंगामे इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक कमिश्नर के तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इंतखाबात में धांधली का एतराफ, ओहदे से इस्तीफा देते हुए गिरफ्तारी दे दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जाम लगाए। लियाकत अली चट्ठा ने कहा, धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्विस हैं। 13 नशिस्तों पर 70 हजार लीडर वाले उम्मीदवारों को हरावाया। आज भी हमारे लोग जाली मुहरे लगा रहे हैं। मैंने अपने मातहत लोगों को गलत काम के लिए कहा तो वो रो रहे थे। आज उनसे माजरत करता हूँ। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। सजाए मौत दी जाए। आज सुबह खुदकुशी का ख्याल आया, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं। सारी चीजें आवाम के सामने लाऊं। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन से? क्या वाकई मुझ पर इल्जाम लगाया है? ये कौन साहब है? आप उनसे पूछ लें, कोई सबूत है तो बता दें। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को मजीद तबाह न करें। इल्जाम लगाना तो आसान है, कुछ शवाहिद तो दे दें। कल को मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी दें। आपके पास सबूत हैं तो आए पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह करेंगे। वाजे कर दूं, हमने इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं दिया था। सदर और इलेक्शन कमीशन में आपस में बहस चल रही थी। हमने कहा आप आपस में बैठे और इलेक्शन की तारीख का तयन करें। हमने कोशिश की कि इलेक्शन हो पाए, यहाँ तक हमारा किरदार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जजों का अहम मुशावरती इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही है। अवाम का मुतालबा है साडा हक एथे रख। अली मोहम्मद खान की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कह दिया है हम सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ खोसा बोले, बानी पीटीआई दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, यही आवाम की ख्वाहिश है। आमिर डोगर ने कहा, वसीम कादिर को साथ खड़ा करके मरियम ने वोट को इज्जत का बयानिया दफन कर दिया। उनके अपने अल्फाज थे कि लोटों की जगह बाथरूम में है। पीटीआई ने रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन कलदम करार देने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में फिर इलेक्शन कराए जाएं। शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने के हुक्म देने की इस्तदा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठा और मुज़हका खेज है। कमिश्नर आरओ होता है ना डीआरओ। उनके पास इलेक्शन की कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं होती। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, कमिश्नर का जमीर 8 रोज बाद जागा। 8 रोज का रिकॉर्ड चेक किया जाए, किससे राब्ते में थे? कड़ी सजा देने और नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा। मरियम बोली, पीटीवी पर हमला करने पर फितरों का सर कलम करना चाहिए था। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहता। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी का फजर वाला फैसला ठीक था, सिर्फ उनका नुकसान होता, मुल्क का नहीं। राना सना बोले, सबसे पहले लियाकत चट्ठा की जहनी सेहत का मुआयना किया जाए। रावलपिंडी डिवीजन की 13 में से कौमी असेंबली की 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। पंजाब असेंबली की 26 सीटों में से 15 पर नून लीग को कामयाब करा दिया गया। 11 नशिस्तें इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के पास। वाहिद पार्टी जो हुकूमत बना सकती है
कौमी असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हम लोग बनाएंगे। बात चट्टा साहब ने की है, शो करता है ये सिस्टम हमारा कितना मैन्युपुलेट हुआ है, कानून के जरिए कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए। हमारी पॉलिसी है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी। कमिश्नर के इल्जामात संजीदा हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों पर इल्जामात लगे उन्हें किसी कमीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये कहना कि कमिश्नर का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं था मज़हे का खेज है। वजारत इज़्मा के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा कमिश्नर डिवीजन का हेड होता है, उसके मातहत सारे अफसरान होते हैं। कमिश्नर के बयान ने साबित कर दिया किस तरह मैंडेट छीना गया। ये सबूत है कि सिस्टम बानी पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ कितना इस्तेमाल हुआ। आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपी में डेडलॉक। इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत, कोई फैसला न हो सका। मुस्लिम लीग नून ने वफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। 2.5 साल तमाम इत्तेहादी काबीना का हिस्सा होंगे। नून लीग की तजवीज़, तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर वफाक में हुकूमत न बनाने पर गौर। पीपी की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नून लीग की काबीना में किसी सूरत शामिल न होगी। पीडीएम हुकूमत में पीपी को नजरअंदाज किया गया। सारी मेहरबानियां जेयूआई और दीगर इत्तेहादियों पर थी। पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी कर रही है। इदारे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करें। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा 9 मई के दहशतगर्द मुल्क में फिर नया सानिहा करना चाहते हैं। मजबूर न करें कि हम कॉल दें फिर आप कहीं नजर नहीं आएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का ड्रामा सुबह से चल रहा है। मुल्क में कोई हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे को ऑफर्स की जा रही हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें उतार कर निज़ाम चलाएं? मुल्क को नुकसान से बचाएं, सब मिलकर दलदल से निकालें। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सलमान अकरम राजा को लाहौर पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया। पेशावर में जलसागाह के बाहर फायरिंग, पुलिस ने 2 अफराद को धर लिया। कराची में भी पीटीआई का एहतजाज, पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और अंदरूनी सिंध में भी मुजाहरे। मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों का बड़ा मुजाहरा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और नौजवानों को रोजगार देंगे। चाहते हैं ऐसा निजाम बनाएं जिसमें कोई कानून को हाथ में नहीं ले सके। जो अपनी इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार है। हमें सजा देनी पड़ेगी ताकि एक मिसाल कायम हो। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपना रवैया और नताइज दुरुस्त करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। बानी पीटीआई को रिहा करवाकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनाहगाहें बहाल करने का ऐलान। कराची से 9 मुंतखब आज़ाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल बाहमी अफवाम तफहीम से जल्द मुकम्मल होगा। जिन्हें इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर खदशात हैं कानूनी चाराजोई करें। अदालतें, इंतजामी इदारे गैर जानिबदार इंसाफ फराहमी के लिए तैयार हैं। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान, कहा निगरा हुकूमत सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं। किसी भी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नाजुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मार गए। बहादुरी से लड़ते हुए फोर्सेस का एक जवान शहीद। आईएसपीआर ने बताया टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त रहमतुल्लाह उर्फ बदर मंसूर और अमजद उर्फ बाबरी के नाम से हुई। उधर जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे।
ऑपरेशन के दौरान जवान 29 साला शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गया। कलंदर्स ने कैच छोड़े, मैच गंवा दिया। शादाब और आगा ने इस्लामाबाद को पीएसएल का इफ्तिताही मैच जिता दिया। दिफाई चैंपियन लाहौर को मेगा इवेंट के पहले मैच में 8 विकेट से शिकस्त। कलंदर्स का पेस अटैक 196 रन का दिफा भी न कर सका। शादाब और आगा ने सेंचुरियां बनाई। लाहौर ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 195 रन जोड़े थे। वेंडरसन और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरियां रायगा गईं। 8 साल बेमिसाल, नवे सीजन का शानदार इस्तकबाल। HBL PSL 9 का लाहौर में आगाज। कजाफी स्टेडियम ने रंगों की चादर ओढ़ ली। इफ्तिताही तकरीब नताशा बेग की आवाज में कौमी तराने से शुरू हुई। आरिफ लाहौर ने जुगनी और मस्त कलंदर से माहौल बनाया। अपने बच्चों के साथ मौज करामा गाकर तमाशाइयों की मौजें लगाती। नूरी बैंड की परफॉर्मेंस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने सीजन 1, 2 और 3 के गाने गाकर फैंस को झूमने पर मजबूर किया। आयमा बेग के साथ इस सीजन के एंथम पर भी परफॉर्म किया। तकरीब में लेजर लाइट शो और लाइट प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहरा। आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। कराची के शहर PSL 9 में अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। रात 7:30 बजे सुल्तान से मुल्तान में मुकाबला होगा। कराची किंग्स की मुसलसल 3 रोज प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि इस बार अपनी अलग पहचान बनाएंगे। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। इवेंट में आज पहला मैच दोपहर 2 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL की तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा PSL 9 के आगाज पर कौम, शायकीन और खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। कहा शायकीन क्रिकेट को आलमी मयार की क्रिकेट देखने को मिलेगी। ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से पाकिस्तान का दुनिया भर में सॉफ्ट इमेज उजागर हो रहा है। मेरा मासूमाना तजर्बा बोलता है हाँ के इस साल नहीं। अच्छा, लाहौर की गेम नहीं है जबा, इस साल टीम उतनी तगड़ी नहीं है या क्या? आपको क्या लगता है? उनका जो राशिद नहीं है ना, हाँ, उससे बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी, कोयटा, इन तीनों की टीमें आप देखें 2-3 रह गई, उनके नाम भी खत्म करने की थोड़ा उनका कॉम्बिनेशन में थोड़ा फर्क पड़ा है प्लेयर्स ना आने की वजह से। है जोश भी और जज्बा भी, जीत का जुनून भी। PSL का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं मेरा मासूमाना तजुर्बा कहता है इस बार लाहौर कलंदर्स के राशिद खान के ना होने से फर्क पड़ेगा। इस बार ज्यादा चांस मुल्तान सुल्तान का नजर आ रहा है। कामरान अकमल बोले लाहौर ने आज अच्छा टारगेट दिया मगर बॉलिंग साइड कमजोर दिखाई थी। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें अच्छी हैं। अदाकारा ईशल फयाज बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने खूब कहकहे बिखेरे। गुजरात के आरओ हैदर अब्बास भी हिम्मत करें। रात तक मैं जीत रही थी, सुबह 7 बजे हरा दिया गया। परवेज इलाही की अहलिया की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा चौधरी सालेह की हिदायत पर पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा। मेरे ताइद कुनिंदा सलीम बेग के 12 साल के बच्चे को उठा लिया गया। 2 हफ्ते तक बंद रखा गया। ये लोग परवेज इलाही से मफाद के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। परवेज इलाही ने शुजात से मिलने से इनकार किया था। जेल हुकाम ने बताया चौधरी शुजात बाहर रो रहे हैं। फिर परवेज इलाही मिलने आए। परवेज इलाही का 2 टोक मौकिफ था, बानी PTI के साथ खड़ा रहूंगा। बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत की जानिब से 31 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उमर अयूब का बुशरा बीबी को दौरान कैद दिए जाने वाले खाने पर खदशे का इजहार। कहा बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ने की इतलात हैं जो इंतहाई संगीन है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो अडयाला जेल हुकाम और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
पंजाब की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पुलिस की 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट दे दिया गया। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। अफसोस है, अफरा तफरी में बगैर सबूत और दलील मुझ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया। सरबराह बहरिया टाउन मलिक रियाज फैक्स पर पैगाम लिखा। वो तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हैं। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ को। परवेज खटक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए। तर्जुमान का कहना है महमूद खान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नए चेयरमैन होंगे। जमात इस्लामी की शूरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक मरकजी मजलिस शूरा ने मुतफिका तौर पर इस्तीफा मुस्तरद किया। इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की नहीं, धांधली की वजह से हुई। अमीर जमात इस्लामी दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। आलमी अमन के ठेकेदार गजा में खून रेजी रुकवाने में नाकाम। इजराइल की जाहरियत जारी। खान यूनिस में अस्पताल और रफा में बेघर फलस्तीनी निशाने पर। गजा में कोई जाए अमान नहीं। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 28,858 हो गई। खुराक की शदीद किल्लत से लाखों अफराद कहत का शिकार। 24 घंटे में 20 ट्रक को गजा में दाखिले की इजाजत दी। मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। लंदन में इसराइली फोर्सेस की जारियत देकर अवाम का पारा हाई। बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। फजा में आजाद फलस्तीन और फौरी जंगबंदी के नारे गूंजते रहे। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। कराची लिटरेचर फेस्टिवल, कई किताबों की तकरीबें रोनमाई। रफाकत हयात के नावल रोलाक की अदबी हलकों में गूंज। रफाकत हयात ने बताया रोलाक ठट्टा के एक नौजवान की कहानी है जो 20 बरस में 100 साल जिया। रोलाक अमरीका और पाकिस्तान के बाद इंडिया में भी शाया होगा। फेस्टिवल के दूसरे रोज 28 सेशंस मुनक्किद हुए। मुशायरा और दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। मलिकाए तरन्नुम नूर जहां को खिराज अकीदत पेश किया गया। और चीनी सूबा सिंकियांग बर्फानी तूफान की जद में सड़कें और इमारतें बर्फ से ढक गईं। चारों तरफ हसीन नजारे। शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी इंतजामिया रास्ता साफ करने में मसरूफ। दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड तक गिर गया।